औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 16 है, न्यू बुक का, इसके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटा रिमाइंडर के आपकी न्यू बुक आई है फिज़िक्स की, है जो अब आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा बोर्ड का 2025 में, उसमें न्यू बुक से आपका पेपर बनेगा। तो हमने इसका आगाज़ किया था, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 15 के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए थे। आज हम चैप्टर 16 पर आ गए हैं और इनके एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनको हमें अंडरस्टैंड करना है और करेक्ट ऑप्शन को ट्रेस करना है। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 16 का पहला एमसीक्यू आपके सामने आया है। आइए सवाल को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्स व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग्स एंड देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी आपने फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी इस चैप्टर में, 4 प्रोसेस आपने पढ़े थे। तो अब ये उनमें से एक प्रोसेस का नाम मांग रहा है। बताइए किस प्रोसेस के दौरान सिस्टम हीट और वर्क दोनों को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से लेता भी है, लेकिन इस दौरान में उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। वजह उसकी है कि इसके अंदर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका सेम रहता है। जितनी भी आप हीट एनर्जी देते हैं सिस्टम उससे वर्क कर रहा होता है। और आइसोथर्मल के अंदर यहाँ पर जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी हुई है बिल्कुल होल्ड हो रही है कि आप एनर्जी ले रहे हैं सराउंडिंग से और पिस्टन वर्क कर रहा है, और इस दौरान में टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि आपने कंटिन्यूस को हीट सप्लाई की हुई है। तो पहले सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। आई होप बात में आगे हुई, चलते हैं आगे। सेकेंड एमसीक्यू बहुत आसान सा है। जिन बच्चों ने फर्स्ट लॉ की 4 एप्लीकेशन को अच्छा पढ़ा है उनको आसान लगेगा कि ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी आइसोबैरिक प्रोसेस दौरान नीचे दी हुई 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती। तो सबको पता है आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर जो होता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, या होता है कि इसमें हम पिस्टन के ऊपर एक वेट रख के, डेड वेट रख के चला रहे होते हैं। तो इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है और पिस्टन वर्क करता रहता है। तो इसमें आएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। चलते हैं आगे। बेटा ये थर्ड एमसीक्यू चैप्टर 16 का आ गया है, बिल्कुल ये 1 की तरह है कि किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सिस्टम एक्सचेंज करता है हीट विद इट्स सराउंडिंग बट अंडरगोज नो चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि बिल्कुल ये वही है जो नंबर 1 था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम बाहर से हीट लेता है, लेकिन फिर वो वर्क भी करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस द करेक्ट आंसर। बेटा ये चैप्टर 16 का नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 आपके सामने आ गया है, और ये देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा है एडियाबैटिक प्रोसेस को, कि इसके दौरान हम हीट एक्सचेंज नहीं करते, ना सिस्टम को हीट देते हैं, ना इससे हीट बाहर आती है एडियाबैटिक के अंदर। तो इसलिए बहुत सिंपल है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। बाकी ऑप्शंस जो है किसी और प्रोसेस के हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि वो हीट एक्सचेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग को। चलते हैं आगे। बेटा ये नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 आपके सामने आ गया है, और ये रिलेटेड है आइसोकोरिक प्रोसेस से। तो एज यू नो फर्स्ट लॉ में आपने आइसोकोरिक प्रोसेस को पढ़ा है कि इस दौरान में हम पिस्टन को टाइट कर देते हैं और सिस्टम कोई वर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसमें वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस का जो प्राइमरी फीचर है वो क्या है। तो बेटा इसकी बात बहुत सीधी सी है कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम को पिक करेंगे
कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम पिस्टन टाइट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पाता। तो पहले वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम ज़रूरी है और ये इसका प्राइमरी फीचर है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर प्राइमरी फीचर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। चलते हैं आगे। बड़े अगला एमसीक्यू आ गया है चैप्टर नंबर 16 का कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है। तो बेटा जो भी आपने गैस ली हुई होती है सिलेंडर के अंदर, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसकी इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आप खुद पढ़ेंगे। एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन, ऐसा नहीं है, सिलेंडर मूव नहीं कर रहा। ऐसी एनर्जी विद सिस्टम पोजीशन के आपने कहाँ रखा हुआ है। सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा आसान ये होगा कि तमाम एनर्जी द टोटल एनर्जी कंटेंट विद इन द सिस्टम, ये कहलाती है इसकी इंटरनल एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर हैं, इनक्लोज्ड हैं, उनकी तमाम एनर्जीज को, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को, तमाम को आप अगर ऐड कर लेंगे तो मिलेगी आपको इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर नंबर 16 नंबर 7 एमसीक्यू सामने आ गया है। हाउ इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन इन टर्म ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। यानी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है, तो वो हीट एनर्जी और वर्क डन की फॉर्म में किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ की मेन इक्वेशन ही है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो वो डब्ल्यू जो वहाँ पर प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए अरेंज किया गया है। चलते हैं आगे। चैप्टर 16 का अगला एमसीक्यू नंबर 8 सामने आ गया है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड टू। यानी कि जो आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी किस फैक्टर पर जो नीचे दिए हुए डिपेंड करती है। इसका जवाब सीधा सा है कि पहला ऑप्शन टेम्परेचर ओनली, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ टेम्परेचर पे सिस्टम की डिपेंड करती है कि अंदर जो मॉलिक्यूल गैस के हैं उसका टेम्परेचर कितना है, उस पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। तो इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 16 का एमसीक्यू नंबर 9 सामने आ गया है मेरे बेटे। ये क्योंकि न्यू बुक अभी आई है तो कुछ इसमें मिस्टेक्स भी हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में कुछ बात अधूरी है कि आपने फर्स्ट लॉ का ये प्रोसेस पढ़ा होगा, एडिबेटिव प्रोसेस के। इसमें हमने एक्सपेंशन को अलग पढ़ा था और कंप्रेशन को अलग पढ़ा था। तो अब यहाँ पर इन्होंने वाजे नहीं करा हुआ कि एडिबेटिव प्रोसेस एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का है, और वे कह रहे हैं कि व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब इस सवाल का जवाब डिपेंड करेगा कि आपका जो एडिबेटिव प्रोसेस है एक्सपेंशन का अगर है तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाती है, और कंप्रेशन का अगर है तो इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि सवाल में ही वाजे नहीं है कि एडिबेटिव कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, इसलिए इन चारों में से कोई भी आंसर इसके लिए करेक्ट नहीं होगा। तो हमने नीचे लिख दिया कि इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, कि इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, एक वक्त में दोनों नहीं होंगी। एक वक्त में एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से सवाल थोड़ा सा वाजे नहीं हुआ। मैंने नीचे से करेक्ट आंसर लिख दिया है। चलते हैं आगे। चैप्टर 16 का लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 है। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर चेंज इंटरनल एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन मांग रहा है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी कि एज यू नो आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वर्क डन जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि चारों ऑप्शंस में आपको वर्क डन नज़र आ रहा है, जबकि आइसोकोरिक के अंदर वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स कि अब आपको यहाँ से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैंने लास्ट में इसको अलग से बना दिया है क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है। तो इस सूरत में इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट एनर्जी के बराबर होगा। जितनी एनर्जी आप इसको देंगे वो खाली टेम्परेचर को बढ़ाती है, वर्क डन यहाँ पर नहीं हो पाता। इसलिए लास्ट ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं सही। तो हमने इसको अलग से लिख दिया है आपके लिए, क्योंकि बुक न्यू आई है तो कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें।
आई होप ये बात समझ में आ गई कि आईएसओ क्वेरी के अंदर वर्डन 0 होता है, इसलिए हम कोई भी ऑप्शन यहाँ से उठा लेंगे, हमने ऑप्शन अलग से लिख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दिव्यता से मैंने आपके सामने आपकी न्यू बुक जो सेकंड फिजिक्स की आई है, इसका सेकंड चैप्टर चैप्टर 16 था, और इसके हमने एमसीक्यूज़ को आज सॉल्व किया है। याद रहे बेटे, ये सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ का है, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू मुमकिन तौर पर लाजमी लिया जाएगा, तो आप इन एमसीक्यूज़ को बार बार रिफ़्रेश करते रहिए ताकि आपका ये पोर्शन कवर होता रहे। आई होप कि आप आज के मेरे इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मजबूती अता फरमाए, कदमों को मजबूती दे आपके, और आप में पढ़ाई का जज्बा और बढ़े, ये पैकेज आपके लिए कारामद साबित हो। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।